है और आज मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड है, रेड कहें, पूछताछ कहें, जानकारी कहें, ये सब जो भी हो रहा है इसका दिल्ली के हर महिला ने, हर बच्चे ने इसका स्वागत किया है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जो सांच है उसको किसी बात की आंच नहीं है। आज मैं आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जब शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। अब कई लोग जो इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहते होंगे उनके लिए मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि यह शुरू हुआ था 2021 के मई में, जब हमारा दिल्ली कोरोना के भारी चपेट में, हमें ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, हमारे लोग मर रहे थे, सभी दिल्ली परेशान थी, पूरा देश परेशान था। उस समय कोरोना का इलाज कैसे हो, ऑक्सीजन कैसे आए, इसकी बजाय मनीष सिसोदिया जी शराब नीति बनाने में मशगूल थे और दिल्ली के शराब व्यापारियों का सरकार को मिलने वाला जो फीस था 145 करोड़, उसको छूट दे दिया। दिल्ली कैबिनेट ने सिसोदिया जी को शराब नीति में मनमाने बदलाव करने की उसी मई 2021 में गैर कानूनी मंजूरी भी दे दी। तब एलजी ने इस पे आपत्ति दर्ज किया। जब एलजी ने आपत्ति दर्ज की तो इनको लगा रही है तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो इन लोगों ने कैबिनेट से वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन गैर कानूनी शराब माफियाओं के, लिकर माफियाओं के पक्ष में ये लगातार नियम बनाते रहे, उनको सहायता देते रहे। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ
दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है, मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है। लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना